नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा उससे पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि आखिर हम ये वीडियो शूट क्यों कर रहे हैं। जब भी आप किसी पेपर को देते हैं और कुछ लोग अगर आप तो आपने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना होगा कि आप एक बुक ही पढ़िए और 1000 बार पढ़िए। 1000 बुक ना पढ़ करके एक बुक पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। लेकिन मैं किसी और का नहीं कह रही, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर आप एक बुक एक बार पढ़ दिए, है ना, 2 बार पढ़ लीजिए उस बुक को, लेकिन अगर आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। रीज़न क्या है कि बोरियत महसूस होने लगती है। तो इसीलिए अगर आपने एक बुक पढ़ ली अच्छे से और आपने कवर कर ली है तो आप दूसरे राइटर की बुक लीजिए और जी थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कीजिए। उसमें कुछ ना कुछ हटके मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, और जो वो अलग है वही आपको चीज़ को एनालिटिकल थिंग्स बनाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएंगी। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए भी है जो लोग कंसेप्चुअल जो है वो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, स्ट्रेट लाइन के बाद आता है सर्कल। ठीक है ना, तो ये सेकंड ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट है। हमने स्ट्रेट लाइन करा दिया था और आज हम बात करते हैं वो है सर्कल की। मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ वो है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। वैसे तो ये बुक जो है पॉलिटेक्निक में यूज़ होती है, और क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स है ये। और अगर आप इसका कंसेप्ट देखेंगे तो जो 12th में होता है, एनसीईआरटी की 12th ले लो, या हर्षरूप शर्मा की बुक आती है जो यूपी बोर्ड में मानी जाती है, वो यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है, उस बुक से। क्योंकि मैं केवल एक बुक से अपनी वीडियो शूट नहीं करती, मैं हमेशा कहीं ना कहीं एक टॉपिक को कितनी जगह से सर्च करती हूँ तब मैं वीडियो शूट करती हूँ। और ये टॉपिक जो मैं इस बुक से ज़्यादा फोकस करके इस बुक से ज़्यादा पढ़ाऊँगी। ठीक है, क्योंकि है तो ये कॉमन, किसी में आप पढ़ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा इसको फोकस करके मैं पढ़ा रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे। और चलो, अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद कंप्लीट वीडियो देखिएगा अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है। ठीक है, तो डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, ये क्या है, ज्योमेट्री है। इसमें सबसे पहला आता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसके बाद आता है वो होता है सर्कल। ये कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है, कोनिक सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, इस कोनिक सेक्शन में फिर आता है पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, ये सब चीज़ें आती हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने कुछ डिस्कशन कर लिया था, कुछ पेपर्स सोल्व कराए थे जीआईसी के लिए। आज इसको थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने समझाया था, और सर्कल को मैं कंसेप्चुअल समझाऊंगी। क्या है सर्कल। ठीक है, देखो, आपको जब सर्कल पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में 2 चीज़ें आती होंगी कि सर्कल किसी भी गोल शेप को कहते हैं, लेकिन ये गलत है। आप गोल तो आपको बहुत सारी शेप मिलेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब सर्कल का ही शेप होंगी। देखो, एक तो होता है ये वाला, देखो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो, जैसे ये चूड़ी है मेरे हाथ में, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है, क्योंकि ये अंदर से होल है ना। इसको हम कभी भी फिल नहीं कर सकते और ना इसे ढक सकते, ना इसे कवर अप कर सकते। और एक होती है गेंद, तो ये तो होती है, मान लो इसका एक एग्जांपल ले लो, रिंग ले लो, है ना, क्या ले लो, रिंग ले लो, है ना। इसका है, ये है स्फीयर, क्या है ये, स्फीयर, या इसको गेंद कह दो, इसको गेंद कह दो। तो ये तो हो गया हमारा सर्कल का पार्ट, और ये हो गया हमारा स्फीयर का पार्ट, है ना। ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी आपको कवर मिलेगी, क्या मिलेगी, कवर्ड मिलेगी। क्या आप रिंग को ढक सकते हैं, नहीं ढक सकते। अगर रिंग ढक जाए, इसको पूरी चारों तरफ से कवर कर दिया जाए और ठोस बना दिया जाए, और इसके अंदर कोई चीज़ वॉल्यूम में डाल दी जाए, क्या आप इसके अंदर कोई वॉल्यूम डाल सकते हैं, कोई क्वांटिटी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो वो केवल स्फीयर के अंदर जा सकती है। जैसे बाउल होता है, तो जो बाउल आपकी कटोरी होती है वो हेमिस्फीयर का रूप होती है। और आपने गेंद देखी होगी, आप प्लास्टिक की गेंद से खेलते हैं, तो वो गेंद क्या है, वो स्फीयर का रूप है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अब अगर आप खोल के देखोगे तो हम उसको आयतन में भर सकते हैं, उसकी चीज़ अंदर धर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो
सर्कल और स्फीयर में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो इसके आयतन, इसका वॉल्यूम होता है, इसका स्क्वायर होता है, एरिया होता है, इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आपको चीज़ें पढ़ने से पहले कंसेप्ट के बारे में, कंसेप्ट थ्योरी के बारे में आपको एक मैपिंग आनी चाहिए, मैपिंग करनी आनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं आखिर वो किस शेप से हम जो है वो उसको डिटर्मिनेट करेंगे, और उस शेप के बारे में हम क्या क्या जो धारणाएं हैं वो, और क्या क्या हमको लेके उसके बारे में हमें जो पूरी कंप्लीट नॉलेज है वो है कि नहीं, केवल हम फॉर्मूले से काम चला रहे हैं। क्योंकि अगर आपको सेफ जो है वो फ्रेम करनी आ जाती है तो 75 क्वेश्चन जो हैं ज्योमेट्री के सेफ करने से पता चलते हैं, फ्रेम करने से पता चलती हैं। अगर आपको सेफ बनानी आ गई, फिगर बनानी आ गई ज्योमेट्री में, तो 75 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ये कोई तुक्का नहीं है। ठीक है, तो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमेशा 2 डायरेक्शन होती हैं ना, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। इस पे इस सारा का सारा जो खेल है इस पे टिका हुआ है। स्ट्रेट लाइन के बारे में भी हमने जब पढ़ा था कि इनके बीच से होकर एक लाइन गुजरती है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ा था कि इस लाइन का इक्वेशन ये है, इसकी स्लोप ये है, इस बिंदु से होकर गुजरती है, ये स्ट्रेट लाइन था। आज हम पढ़ने वाले वो है सर्किल। तो सर्किल, मान लीजिए मैंने ये सर्किल ड्रॉ कर दिया, क्या है, सर्किल ड्रॉ कर दिया। ओके, सर्किल को आप कभी भी हम अगर ड्रॉ करेंगे तो किसी ना किसी चीज़ को बिंदु मान के करेंगे, किसी चीज़ को फोकस या केंद्र मान कर करेंगे। लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन के बारे में भी हमने जब पढ़ा था कि इनके बीच से होकर एक लाइन गुजरती है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके बारे में हम पढ़ा था कि इस लाइन का इक्वेशन ये है, इसकी स्लोप ये है, इस बिंदु से होकर गुजरती है, ये स्ट्रेट लाइन था। आज हम पढ़ने वाले वो है सर्किल। तो सर्किल, मान लीजिए मैंने ये सर्किल ड्रॉ कर दिया, क्या है, सर्किल ड्रॉ कर दिया। ओके, सर्किल को आप कभी भी हम अगर ड्रॉ करेंगे तो किसी ना किसी चीज़ को बिंदु मान के करेंगे, किसी चीज़ को फोकस या केंद्र मान कर करेंगे, वरना सर्किल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज़ को केंद्र मान के ड्रॉ करोगे तभी तो आपकी रेडियस मिलेगी, और रेडियस मिलेगी तभी तो वो सर्किल कहलाएगा, है कि नहीं। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। तो जो सेंटर होता है उसे हम ओ से डिनोट करते हैं। जरूरी नहीं कि सेंटर हमेशा 0 0 होगा, 0 0 वहाँ होता है जहाँ वो मूल बिंदु से गुजरता है। कहाँ गुजरता है, वो मूल बिंदु से गुजरता है। ओके, ये बात क्लियर हो जाती है। ये सर्किल है ना, क्या है, ये सर्किल है। इसका एक केंद्र होगा, केंद्र से लेके और उसकी परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है, केंद्र से लेके जो परिधि होती है, ये देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़ होती है पैरामीटर, है ना, पैरामीटर का मतलब होता है, मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ कि पैर से नापना। क्या होता है, पैर से नापना, पैर से मीटर में चलना। तो पैरामीटर को ही हम आम भाषा में कहेंगे पैर से चलना या पैर से नापना। ओके, अब वो कैसे, कि मान लो ये क्या है, ये सर्कल नहीं था, है ना, क्या है, ये सर्कल नहीं है, ये एक धागा है, ऐसा, क्या है, ये एक धागा। अगर मैं इस धागे को गोलाई में मोड़ दूं या गोलाई में ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो जहाँ से आपने स्टार्ट करा था गोलाई में घूम के आप जहाँ तक आ गए तो वो क्या है, आपने दूरी कवर की है, कंप्लीट की है ना, उसमें कोई लंबाई चौड़ाई तो नहीं है। तो इसी को हम पैरामीटर हमेशा हर शेप का अलग अलग होता है ना, लेकिन फॉर्मूला सेम होता है कि आप एक कॉर्नर से मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है ना, आप ए से चले बी सी टी टी, फिर यहीं पे आ गए तो वो है उसका पैरामीटर। आप ट्रायंगल पे चलो, ट्रायंगल पे आप एक साइड से लेके ख़त्म करके वहीं साइड पे आ जाना, वो पैरामीटर है। यानी कि आप एक कोना पकड़ के जितनी भी उसकी साइड्स हैं, जितने भी उसके जो हैं एजिस हैं, अगर आप सारे को बाई फुट आप कवर करते हो तो वही उसका पैरामीटर है। ठीक है, आगे ज़्यादा डिस्कस ना करते हो क्योंकि टॉपिक से भटक जाएंगे, इसीलिए पैरामीटर का मतलब होता है कि उसकी टोटल परिधि, केंद्र से लेके उसकी परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है आर, और ये होता है सेंटर, ये होता है आर और ये होता है सेंटर। एक जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो आखिर यहाँ पे एक बात आती है कि सर्कल कहते किसे हैं,
सर्कल किसे कहते हैं? तो सर्कल को मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ। सर्कल वो बिंदु पथ है सर्कल, जहाँ से आप दूरी का एक फिक्स्ड पॉइंट से चल करके और उसी दूरी को तय करने में जितनी भी दूरी हमको पता है उसी को हम सर्कल कहते हैं। देखो मैंने यहाँ से पॉइंट करके इसको ड्रॉ कर दिया था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं डिस्टेंस कवर करूँगी वही तो क्या है, आर है। यही चीज़ सर्कल कहलाती है। समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, अब बच्चे कहेंगे कि ये तो सर्कल की इक्वेशन नहीं है। ये सर्कल की इक्वेशन आप ऐसे भी कह सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या आप इसको ए स्क्वायर ना कह करके आर स्क्वायर कह दीजिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर मिले तो समझो वो केंद्र बिंदु क्या है उसका, 0 0 है, उसका मूल बिंदु है जहाँ से वो गुजर रहा है। कहाँ से? 0 0 से। इसका जो आपको कहीं ये भी लिखा मिलेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ये इक्वेशन आप आगे जाके फॉर्म कर देंगे जी और एफ में, कहीं में फॉर्म कर देंगे जी और एफ में। तो मैं क्यों ना यहीं पे बच्चों को क्यों थोड़ा सा उसे कंफ्यूज करूं टॉपिक से, है ना, जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें कंफ्यूज करूं। तो मैं यही लिख देती हूँ एक्स माइनस जी का स्क्वायर और वाई माइनस के एफ का स्क्वायर। ये तो बूंदी है, यानी कि अगर यहाँ पे मूल बिंदु ना होकर के सेंटर क्या हो जाए, जी और एफ हो जाए, तो वो जो होता है जी और एफ होता है। ठीक है ना, वो केंद्र बिंदु क्या होता है, जी और एफ होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई केंद्र है एच और के, है ना, और यहाँ है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, वो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वही तो क्या कहलाती है, रेडियस। लाइन में हमने क्या, ये लाइन है ना, इस लाइन के दो बिंदु है, तो आपने दो लाइन के बिंदु का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यही चीज़ है। अब एक छोटा सा इसी चीज़ पे जो है वो एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल कराती हूँ आपको। मान लीजिए किसी क्वेश्चन है, मान लीजिए जो केंद्र है वो है क्या है, 2 और 3 है ना, और त्रिज्या जो है वो 5 है। तो हमें वृत्त का समीकरण निकालना है। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, x माइनस एच की जगह पे क्या है, ये h होगा, ये k होगा, तो क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 25। बस इसको आप सोल्व कर लेना, ये वैल्यू पुट कर दी, क्या होगा, दो वेरिएबल्स का जो होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। आगे आप कर लीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2x वाई स्क्वायर माइनस के प्लस की 9x माइनस के 6 वाई इक्वल टू 25। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2x और माइनस के 6y और 9 4 13, उधर जाके कितना हो जाएगा, 25 में से 13 गए 12। तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? उम्मीद है कि ये जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे फंसाने वाले भी मिलेंगे। फंसाने वाले कैसे, जैसे कि अब इसने कह दिया कि वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है ना, वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है 0 0 से, और इक्वेशन में निकालनी है, फाइंड करनी है। और क्या है कि वो जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो धन अक्षों से होके जा रहा है, हमारा किया ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है ना, इससे होके जा रहा है। तो वो समान अंतर खंड काटता है, कितना काटता है, समान अंतर खंड। मान लीजिए यहाँ पे ए काट रहा है वो, है ना, मान लो यहाँ से लेके वो ए काट रहा है। देखो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन बताई थी, लाइन की इक्वेशन, अगर वो अंतखंड काटता है तो क्या था उसकी इक्वेशन, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यही तो था इक्वेशन। अगर वो x से a जो है वो a का ईंधन काटता और y से b काटता हो, तो ये लाइन की मैंने इक्वेशन बताई थी। अब उसी को देखो, लाइन, क्योंकि लाइन से ही तो हमारा सर्कल बना है ना, तो पहली स्टेज है लाइन। आपको थोड़ी सी एक सीरियल क्रम से भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है ज्योमेट्री को, क्योंकि अगर आप बीच में से पैराबोला लेने लगो तो समझ नहीं आएगा। आपको पहले लाइन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद सर्कल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पैराबोला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में लिंक करके चलती है चीज़ें। अब देखो यहाँ पे क्या है, लाइन का लिंक आ गया, ए से अगर अंतखंड काटता है तो यहाँ से लेके जो डिस्टेंस होगी वो भी तो ए ही होगी, है ना, और ए ऐसा वो सर्कल कुछ इस तरह से वो बनेगा।
क्योंकि जितनी दूरी यहाँ से काटेगा उतनी दूरी धन x से। अब कहेंगे आप यहाँ नीचे से, क्योंकि इधर भी माइनस होता है इधर भी माइनस होता है क्वाड्रिलेटरल में, सॉरी क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए धन एक्सो से कहा उसने। क्वेश्चन क्या कहा कि धन एक्सो से समान अंतःखंड काटता है। अच्छा, तो इसका कहीं ना कहीं एक केंद्रीय रहा होगा, वो है सी। क्या है? सी है वो। अच्छा, तो उसमें उसने पूछा लाइन ऑफ इक्वेशन बतानी है। तो लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें तो अभी कुछ भी नहीं पता है ना तो एच के का केंद्र पता है हमें, ना भी डिस्टेंस पता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो इसका अगर मैं इस पर एक हाइपोटेनस डाल देती हूँ तो उसका व्यास होगा या नहीं होगा। तो उस जहाँ पे वो काटेगा तो वो उसका केंद्र है, केंद्र से होके जाएगा, व्यास तो केंद्र से होके जाता है। मान लीजिए उसकी डालती हूँ, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ थोड़ा सा। ये हमारी जीवा है, मान लो ए और बी है ना, ये जीवा है हमारी। तो यहाँ पे कोई केंद्र है ओ, तो अगर मैं जीवा पर लंब डालती हूँ तो जीवा को हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि हाफ हाफ काटता है। मान लीजिए अगर मैंने ये यहाँ पे ए है और ये बी है और ये सी है, अगर मैं ए बी पर, ए बी क्योंकि जीवा है और ए बी सी भी जीवा है, अगर मैं ओ से, ये कोऑर्डिनेट हुआ है, अगर मैं ओ से जीवा पर लंब डालती हूँ तो बराबर भागों बांटेगा। अगर ये पूरी पूरी ए है तो ये कितनी होगी? a/2। ये भी कितनी होगी? a/2। अगर मैं इससे यहाँ से भी लंब डालती हूँ तो ये भी a/2 और ये भी a/2 है ना। अच्छा, ये डिस्टेंस हमें पता है क्या है? रेडियस है। इसका अगर मैं इसका और इसका स्क्वायर करने लगूँ तो क्या होगा? रेडियस की इक्वल होगा नहीं। मान लीजिए मैं ओ, रेडियस कितनी होगी? ओ ए का स्क्वायर है ना। कोऑर्डिनेट क्या है इसके? एच और के। अच्छा, मैं कोऑर्डिनेट्स रख देती हूँ। यहाँ से लेके मैं सबसे पहले मैं ओ ए निकाल देती हूँ है ना। तो ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ जी के। इसे भी मैं नाम दे देती हूँ, यहाँ एम हो गया और ये एन हो गया। तो क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो गया, हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर निकालना तो क्या होगा? ओ एम का स्क्वायर और प्लस के ए एम का स्क्वायर, ये तो होगा। अच्छा, ये कितना है? a/2। ओ एम कितना है? a/2 का स्क्वायर और प्लस के ये भी कितना है? a/2। अब कहोगे ये कहाँ से a/2 हो गया? a/2 ये तो है, तो a/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? ओ ए का स्क्वायर। आगे बात समझ में? ठीक है, ये तो चीज़ हमें क्या है निकालनी थी, रेडियस ही तो निकालनी थी। इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन कितनी होगी? यहाँ से निकाल लो। त्रिज्या आर स्क्वायर या ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? a/2 का स्क्वायर, यानी कि a²/4 और प्लस a²/4, तो कितना हो गया? 2a²/4। इससे ये कट गया तो r इक्वल टू अंडर रूट लेंगे a²/2, यानी कि a/√2। ये रेडियस आ गई हमारी। अच्छा, ये तो हमें रेडियस पता चली है। अभी हमें निकालना क्या है? लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है ना। तो बस लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल दो। जब हमें रेडियस पता लगी तो लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे? कैसे निकाल के की वैल्यू बता दो आपको कैसे आई है ना। मुझे ये बिंदु क्या, देखो आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेंट है। मान लो मुझे यहाँ पे कोई बिंदु लगाना, ये 1 2, यहाँ पे 1 2 3 है ना। तो एक मुझे कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 3। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का, यानी कि 1 2 यहाँ हो गया, इसके सामने होना चाहिए 3, कहाँ पे होना चाहिए? 1 2 3 वाई की उसमें। तो ये जो यहाँ पे मीट करेगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 3। इसी तरह इसमें सेम है, यहाँ पे a/2 चला था तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a/2। यहाँ पे कितना चला था? a/2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो यही तो केंद्र है। तो केंद्र इक्वेशन में रख करके ये हमारी लाइन ऑफ सर्कल की, कि हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जिसका केंद्र इन्होंने दिया है, सेंटर क्या है? 2 और 0 दिया है, और उन्होंने कह रहा है कि वाई एक्स को टच करता है, वाई एक्स को टच करता है। अच्छा, ये हमारा कोऑर्डिनेट बना लिया, क्वाड्रेंट है हमारा ये। अब ये क्वाड्रेंट कैसा है? देखो, उसका सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड करनी है, और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2 और 0। अच्छा, सेंटर क्या है? 2 और 0 है। तो यहाँ पे मैंने बताया था 1 2 3 1 2 3 4, तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 तो यहाँ आना चाहिए भाई। और 0 वाई एक्स से कर रहा है, किससे कर रहा है? वाई एक्स से टच कर रहा है, वाई एक्स के पैरेलल नहीं जा रहा, वाई एक्स को टच कर रहा है, तो वाई 0 होगा। जिस भी एक्सिस को टच करेगा उसकी वैल्यू हम 0 मान के चलते हैं। तो वाई एक्स पे तो टच कर नहीं रहा है,
तो क्या है, ये वाई एक्स को टच करके जाएगा, इसका मतलब है ये ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाई एक्स को टच कर रहा है, वाई हमें तो नहीं पता है वाई कहाँ तक जा रहा है। अच्छा, अब इसका जो केंद्र है वो क्या है, 2 और 0। अब हमें लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है, निकाल दो, सेंटर पता चल गया। तो क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या होगी भाई, जब इसका सेंटर 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस होती है, तो वो कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। बस ये निकालना था, लेकिन आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। अब देखो यहाँ सेंटर दे दिया, अब पूछेगी रेडियस कहाँ से आएगी, वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, कुछ भी नहीं पता, नहीं निकाल पाएंगे। आपको क्वेश्चन फ्रेम करना, शांति से एक बार नहीं 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को अगर आपने फ्रेम कर लिया, ज्योमेट्री का दूसरा कंप्लीट अगर मैं दूसरा पहलू देखूं तो वो है ड्रॉ करना। आपकी ड्राइंग जो है ज्योमेट्री में अच्छी होनी चाहिए। बेसिक चीज़ क्या होती है ज्योमेट्री का, होगा सर्कल कब होगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो देखो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx और प्लस के 2f बोलना पड़ जाए, ये चीज़ें आती हैं। यही चीज़ें मेन है, जो मैं आज सर्कल पढ़ा रही हूँ उसे बहुत अच्छे से समझ लिए। तो अगर मुझे सेंटर निकालना पड़े तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं इसकी कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इक्वेशन इसी फॉर्म में होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एक अगर a इक्वल टू बी आ जाए और h का जो उसमें कोफिशिएंट हो वो ना हो या 0 हो, ना होने का मतलब 0 हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम लाइन कहते हैं। ये हमने इक्वेशन जानने की है कि ये सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ पे अगर 2 आया है तो यहाँ भी ये तो बात एक ही हो गई। अच्छा, अब यहाँ से जो सेंटर होता है वो होता है माइनस के g और माइनस के f, है ना। अब मैं सेंटर पहचानने भी बताऊंगी। रेडियस क्या होती है, वो होता है रेडियस इक्वल टू कि जो आपका सेंटर आया है g और f का होल स्क्वायर माइनस के c, ये आपकी रेडियस होगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं ना, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ प्रूव करते हैं, तभी आपको अच्छे से रिलीज होगी। देखो एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सबसे पहले तो मैं आपको छानना बता दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2hxy प्लस के 2fy इक्वल टू प्लस c बराबर 0। पहले तो ये बताइए मुझे इसमें gf होंगे क्या। अब बच्चे क्या करेंगे, ढूंढने लग जाएंगे। ढूंढना नहीं है, सबसे पहले आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट पे ध्यान देना है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 का कोफिशिएंट 1 है, तो ये सर्कल की इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। तो कैसे आप सी और एफ निकालोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 4y और माइनस के 1 इक्वल टू 0। इसका एक तो मुझे यहाँ पे सेंटर फाइंड करना है और एक रेडियस निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो सेंटर क्या बताया था मैंने, जी एफ। इससे तुलना किससे करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx और प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। दोनों की दोनों टर्म सेम है। यहाँ पे 2gx है, यानी कि यहाँ पे x भी सेम है, तो 2g थोड़ी सी आसान भाषा में निकालना बता रही हूँ आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आता क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं सर्कल की। तो यहाँ पे इससे कंपेयर कर लो, x की जो टर्म है वो x के साथ रख कर छोड़ दो, तो 2g की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है कि नहीं है। तो क्या आएगा, g इक्वल टू क्या आएगा, 2 आ गया बस। तो यहाँ पे -2 रखूँगी क्योंकि यहाँ को जो हमारा कोऑर्डिनेट है सेंटर की उसमें माइनस है, इसीलिए क्या था वो माइनस के जी और माइनस के एफ, है ना। अच्छा अब मुझे इसी तरह एफ निकालना है, एफ वाई तो वाई नुक्कड़ नहीं रहेगा, 2 और एफ। देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो मैं माइनस भी लूँगी। 2f इक्वल टू माइनस के 4, तो f इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 4 इक्वल 0.2, तो माइनस के 2। एक माइनस एफ में भी है और एक माइनस ये, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा। ये सेंटर हो गया। अच्छा अब रेडियस मैंने कैसे बताया था आपको निकालना, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस के सी। जी का स्क्वायर कितना होगा, 4, एफ का स्क्वायर कितना होगा, 4, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 9, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक चीज़ें से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ तो जब हम बताते हैं अपनी जो क्लास लेती हूँ
मैं उसमें तुम्हें डायरेक्ट हम निकालते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई दी है। अगर आपको कंपेयर करना नहीं आता और देखते रहे कि यहाँ पे तो 3 टर्म है 2gx यहाँ पे 4x दिया है, तो आप ऐसे करके आसानी से निकाल सकती हैं। क्योंकि आप थोड़ा बिगिनर हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। टाइम लग रहा है, थोड़ी वीडियो लंबी होगी। विद द हेल्प ऑफ डायमीटर, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल विद द हेल्प ऑफ डायमीटर विच यू हैव गिवन डायमीटर्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा केंद्र है, तो केंद्र से होके क्या जाता है, डायमीटर तो होके जाता है केंद्र से, ओके। तो इसके जो मान लिया मैंने ये P है और ये Q है, तो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। क्या है, x2 और y2। एक इसका एक अलग बिंदु है, उसे हम बिंदु पद बोलते हैं। कोई एक बिंदु ले लिया मैंने, इसकी यहाँ पे ले लो, आप यहाँ पे ले लो, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आपको पता है कि अगर कोई सर्कल है ना, उसके अर्धवर्त में जहाँ भी आप बनाओगे वो कोण समकोण होता है। कहीं से बना लो आप, ठीक है ना, आप कहीं पे भी बना लेना, उसका जो होता है वो समकोण होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया है M, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का राइट एंगल बनाएगा। तो अब ट्रायंगल में देख रही हूँ कि ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अगर मैं पी क्यू निकालूं, पी क्या होगा, स्क्वायर, क्या आएगा, पी एम का स्क्वायर प्लस के एम क्यू का स्क्वायर, है ना। या मैं इसे पी क्या हूँ, ओ क्यू भी तो लिख सकती हूँ, 2 OQ भी तो लिख सकती हूँ मैं। ओ क्यू क्या है, रेडियस है, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ। तो एम पी एम का स्क्वायर और प्लस एम क्यू का स्क्वायर। तो क्या करते हैं हम, ये एम हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। तो अगर मैं इक्वेशन निकालूँ इसकी, इन दोनों के बीच की, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, मैं इन दोनों की प्रवणता निकालूँ और इन दोनों की प्रवणता निकालूँ, वो परपेंडिकुलर यानी कि इक्वल होनी चाहिए। यानी कि स्लोप ऑफ एम क्यू, है ना, किसका होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो क्या होगा, y2 x माइनस के x2 अपॉन y माइनस के y2 अपॉन x माइनस के x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, x माइनस के y माइनस के y1 अपॉन x माइनस के x1, है ना, ये तो लिखूँगी, हो गया। अब ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y माइनस के y2 अपॉन y2 माइनस के y x माइनस के x2, और ये पूरा पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो y माइनस के y1 अपॉन x माइनस के x1 इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस में होता है, एक उसमें होता है, एक माइनस में होता है। तो अब यही तो क्या है, डायमीटर की इक्वेशन है। और डायमीटर की इक्वेशन क्या रखेंगे, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, y माइनस के y2 और y माइनस के y1, और ये क्या आ गया, माइनस के x माइनस के x2 और x माइनस के x1 इक्वल टू 0। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इक्वेशन निकल जाएगी हमारी। तो मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि x माइनस के x1 और x माइनस की x2 प्लस y माइनस के y1 और y माइनस के y2 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये डायमीटर की इक्वेशन है। समझ में आ गई बात। एक बार और चीज़ मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा कि किसी भी डायमीटर के अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, सिरे दिए गए हैं, उनसे आपको इक्वेशन निकालनी है, तो डायरेक्ट आपको यही चीज़ याद रखनी है। 2 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उनको आप एक को x1 y1 मान लो, दूसरे को मान लो x2 y2। इस लाइन में आपको वर्त का इक्वेशन निकल जाएगा। और कैसे ये वर्त का इक्वेशन निकला, वो सिरे दिए गए हैं। क्या है, कोऑर्डिनेट 1 2 एंड 3 4, क्या दिए गए हैं, 3 4। तो रख दोगे आप, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो। तो क्या होगा, x माइनस के x1 यानी कि x माइनस के 1 और x माइनस के x2 x माइनस के 3 प्लस y माइनस के 2 और y माइनस के 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन सोल्व करो, एक्स स्क्वायर और जी प्लस के 3 माइनस के ये x हो जाएगा और माइनस के 3x हो गया, प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस के 4y और प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले जाओ साथ में, माइनस के 3x माइनस के 4y। अब देखो ये प्लस के 3 है और प्लस के 8 हैं, तो कितना हो गया 11। तो प्लस के 11 इक्वल टू 0।
ये क्या आ नहीं गया वृत्त का इक्वेशन। जी एक्स वाली टर्म है, एफ वाई वाली टर्म है, कांस्टेंट है, और एक्स और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। वृत्त का इक्वेशन पूछी है इसने, क्या निकालना है, जिसके सेंटर दिया गया है 1 माइनस के 3 और एक लाइन को टच करता है, वो लाइन है 2x माइनस के वाई माइनस के 4 इक्वल टू 0, है ना, इसको स्पर्श करता है, तो हमें वर्त का समीकरण निकालना। देखो ये चीज़ें हमें दे दी, लेकिन हम क्वेश्चन तब तक नहीं फाइंड आउट कर सकते, तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आ जाए। सबसे पहले तो आपने हमें एक सर्कल लिया, है ना, सर्कल का केंद्र दे रखा उसने 1 माइनस के 3। एक लाइन कहीं भी टच करती है, यहाँ करती है, यहाँ करती है, यहाँ करती है, कहीं करती है, लेकिन अंदर नहीं होनी चाहिए, टच करनी चाहिए, है ना। अगर अंदर हो जाएगी तो वो कोड हो जाएगी, यानी कि जीवा हो जाएगी, तो टच कर रही है यानी कि वो टेंजेंट है। दोबारा ड्रॉ करती हूँ, एक सर्कल है C1 माइनस के 3, मान लिया मैंने यहाँ पे वो टच कर रही है ना। मैंने केंद्र से इस पर लंब डाल दिया, क्या कर दिया, लंब डाल दिया, तो ये क्या 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये लाइन क्या है 2x माइनस के वाई माइनस के 4 इक्वल टू 0। इसे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन निकालने के लिए अगर मुझे वर्त की इक्वेशन निकालनी तो त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए और उसका केंद्र ज्ञात होना चाहिए, यही तो पता है ना। इक्वेशन तब निकलेगी जब मुझे केंद्र और त्रिज्या पता हो। यहाँ केंद्र तो दे रखा लेकिन त्रिज्या नहीं पता, तो त्रिज्या कैसे निकलेगी। अगर मैं इस बिंदु से इस लाइन पर अगर लंब डाल दूँ तो इन दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी, तो वह दूरी क्या है, रेडियस है। मान लो ये CD है ना, CD है, तो जो CD है उसी को क्या बोलते हैं, लांबिक दूरी। क्या बोलते हैं, लांबिक दूरी। और लांबिक दूरी बराबर r, यही तो चीज़ है। देखो अब मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ, किताब में क्या लिखा है वो नहीं, क्योंकि मैं जब तक अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करूँगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ सकते। दोबारा समझ लो, मुझे सर्कल ऑफ इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने के केंद्र और त्रिज्या पता होनी चाहिए। केंद्र दिया है, लाइन दी है, तो मुझे त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो मैंने इस रेखा पर अगर मैं लंब डाल दूँ तो त्रिज्या पता चल जाएगी। लंब डालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2x माइनस के, इसमें x1 और y1 मान लूँ, x1 और y1। अगर मैं यहाँ पे y को माइनस के 4 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये होता है लांबिक दूरी, या किसी रेखा पर किसी केंद्र से डाले गए लंब की दूरी लांबिक दूरी या त्रिज्या कहलाती है, उसी बिंदु से, उस कोऑर्डिनेट से। तो 2x की वैल्यू कितनी रखी मैंने 1, माइनस वहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और प्लस के 1, कितना आ गया √5। तो कितना हो गया ये 2 1 जा 2 3 5 में से 4 गए 1, तो 1 अपॉन √5। तो जो कितनी आ गई वो त्रिज्या हमारी कितनी आई है, r इक्वल टू 1 अपॉन √5। तो इक्वेशन निकाल दो। इक्वेशन कैसे निकालेगी, पता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर। एच और के हमें पता है, h की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है -3, तो प्लस हो जाएगा, और r की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √5। ठीक है, समझ में आया। सोल्व करो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y और इक्वल टू 1 अपॉन 5, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई उसमें डिवाइड में 5, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, ये 1 भी दर्जा आके क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2x है, तो माइनस के 2x और माइनस के 6y, 9 और 1 10, कितना हो गया 9 और 1 10, तो प्लस के 10 इक्वल टू 1 अपॉन 5। इस 5 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देना पूरे में, क्या कर देना 5 की मल्टीप्लाई कर देना पूरे में, और 5 की मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या है, ये 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 इधर ला के क्या हो जाएगा, ये 10 × 50 50 माइनस के 1 इक्वल टू 49।